नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स इंडिया पे। आज मैं आप लोगों को मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा जो आपकी होने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और आपकी बेसिक भी मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर किसने शंगु वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व से? तो इसका सही आंसर है पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर शंगु वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 150 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2, पुष्यमित्र शंगु मौर्य सम्राट वीरदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन थे? तो पुष्यमित्र शंगु सेनापति थे किसके? वीरदत्त के। क्वेश्चन नंबर 3, कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्ण वंश के संस्थापक वासुदेव थे। क्वेश्चन नंबर 4, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक थे शिमुख। क्वेश्चन नंबर 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। कहाँ पे? ये मौर्यों के अधीन काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन थे जो बौद्ध बन गया था? इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क जो थे वह कुषाण नेता थे और वो बौद्ध बन गया था। कनिष्क के यही काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था जो 98 ईसा पूर्व में हुई थी, ईसा की प्रथम शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। गांधार काल की गांधार शैली निम्नलिखित में से जो है भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूसरा नाम है? यह पेशावर का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे राज चिकित्सक थे वो किसके थे? कनिष्क के थे। क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण गांधार कला था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण जो था वो गांधार कला था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में सर्वप्रथम जो थी स्वर्ण मुद्राएं इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो ये मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण कालीन मूर्तियां वहां पे अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 15, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सातवाहनों के समय जो थी मुद्रा सबसे अधिक शीशे की बनी थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागा अर्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र जैसे विद्वान कवि। क्वेश्चन नंबर 17, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि गांव देने का प्रथा आरंभ किया था? तो ये सातवाहनों ने किया था। वो ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को जो है करमुक्त कर दिए थे और भूमि और गांव दान में देने की प्रथा आरंभ की थी। किसने? सातवाहन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था यूनानियों ने। यूनानियों ने पर्दा का शुभारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो महान रेशम मार्ग जो थे वो कनिष्क ने आरंभ कराया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहरें चलाई? तो ये इसका सही आंसर है कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पे स्वर्ण मुद्राएं को चलाई थी। क्वेश्चन नंबर 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन जो थे वो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? तो शक संवत का जो अभी चल रहा है वर्तमान में वो शक संवत चल रहा है और उसका जो शासन काल था 78 ईसा पूर्व से हुआ था और किया था किसने? ये कनिष्क ने किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन थे? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था
और कलिंग किसे कहा जाता था? तो कलिंग उड़ीसा को वर्तमान में उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो हुआ था वह वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो सातवाहनों से संबंधित शासन है आंध्र प्रदेश यानी आंध्रा में। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी थी प्रतिष्ठान, पैठन प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हाथी गुफा। हाथी गुफा जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है और यह है उड़ीसा में। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? इसका सही आंसर है हाल। हाल ने सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। सातवाहन शासक का राजकीय भाषा थी, सातवाहन शासक का राजकीय भाषा थी प्राकृति। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करिए। क्वेश्चन नंबर 31, इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले शंगु आए थे, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त और लास्ट में चोल। तो इसका सही आंसर डी है। 32, मौर्य साम्राज्य को ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहला आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बैक्ट्रियन ग्रीक ने। क्वेश्चन नंबर 33, सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। शासक और उपधि। अशोक, अशोक को प्रियदर्शी की उपधि दी गई थी। कनिष्क, कनिष्क को देवपुत्र की उपधि दी गई थी। खारवेल, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी और कुमारगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ किया गया? तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया था, लेकिन शक संवत पूछे तो 78 ईसा पूर्व से। आप इसे याद रखेंगे। सूची 35, क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 और 2 का मिलान करें। संवत्सर और किस समय की गणना? विक्रम संवत्सर यह 58 ईसा पूर्व की है। विक्रम संवत ये 58 ईसा पूर्व की है। शक संवत ये 78 ईसा पूर्व की है। गुप्त संवत, गुप्त संवत जो है 320 ईसा पूर्व की है और कली संवत जो है 3102 ईसा पूर्व की है। यहाँ पे आप देख सकते हो गुप्त संवत जो है 319-20 में आएगा ये, और शक संवत आएगा 78 और गुप्त संवत कली संवत आएगा 3102। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन वंश, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी और संस्थापक सुदीप था। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो बुद्ध की खरी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई है। शंगु वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? शंगु वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज किया था। क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पेन चाओ। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। इसका सही आंसर है बी, कुषाणों ने। कुषाणों ने जो है उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 41, कुषाण फारस खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका सही आंसर है ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। गांधार शैली को ग्रीक और यूनानी मिश्रण शैली का मिश्रण कहा जाता है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी थे, जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? इसका सही आंसर है महायान। कनिष्क जो है महायान शाखा के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 44, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगति, जो ईसा के प्रथम शताब्दी में किया गया था।
45 प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये पुष्यमित्र शंगु के समकालीन थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा विलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है शक राजा रुद्रदमन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो इसका सही आंसर है गोंदोफिनस के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 48 किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो इसका सही आंसर है बी कड़फिसस द्वितीय ने। कड़फिसस द्वितीय कुषाण शासक थे जो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर है डी शको ने। शको ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 50 त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? इसका सही आंसर है शक। शकों ने मुक्तिदाता की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 51 प्राचीन काल के भारत पे आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका सही आंसर है यूनानी शासक कुषाण। प्राचीन काल के भारत पे आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम अनुसार है? तो पहला है यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। क्वेश्चन नंबर 52 भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 54 चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता है? इसको काश्यपन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो रोम के साथ सर्वप्रथम तमिलों एवं चेरों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56 मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? तो कोचिन गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी में पोडुकू के नाम से संबोधित किया गया है? इसका सही आंसर है आर्केमेडू। आर्केमेडू को पोडुके के नाम से संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है डेमेट्रियस ने। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंपकर बहुत भिक्षु हो गया है? इसका सही आंसर है मीनांडर ने अपने पुत्र के हाथों सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया था। कुषाणों का संबंध था चीन की यूची जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका सही आंसर है अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 62 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इंडो ग्रीक ये हिंद यवन के थे, शक ये सिथियन थे और पार्थव ये पहलव थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 63 शंगु इसकी राजधानी विदिशा थी। चेदी इसकी राजधानी कलिंग थी। सातवाहन इसकी राजधानी प्रतिष्ठान पैठन थे और कुषाण इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। क्वेश्चन नंबर 64 रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? इसका सही आंसर है कुषाण। कुषाण ने रोम साम्राज्य के अनुसरण पर केसर सीजर की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से किसका निर्माण शंगु काल में हुआ है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी का। तो शंगु काल में जो निर्माण हुआ है वो भरत स्तूप का निर्माण हुआ है, सांची स्तूप का, वैदिका रेलिंग का, तोरण द्वार निर्माण हुआ है और भांजा स्तूप का भी निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 सातवाहन नरेश हाल में समकालीन गुंडया ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की है? इसका सही आंसर है वृत्त कथा की। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुंडया ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की है? इसका सही आंसर है वृत्त कथा। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ केवल 3 सही है। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोध गया में जो बोधि वृक्ष को कटवाया था वो शशांक ने कटवाया था।
क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में, जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक के नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाण शासक ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल जो चेदी वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ई सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। 2 में है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तीसरा, श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक